आप सभी लोगों का आज की इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सभी आदरणीय गुरुजन, मातृशक्ति, भाई बहन और आयुर्वेद प्रेमियों का श्री हरि ज्ञान गंगा के आज के जो 10वां सत्र है या 10वां दिन है, तो उसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय केवल एक अध्ययन नहीं है, ऐसा एक विज्ञान है जो पूरे वर्षों में हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए फायदेमंद होता है। क्या आप एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। आपने कभी सोचा है कि गर्मी में सबसे ज्यादा लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? बरसात में वायरल, टाइफॉइड, डेंगू, गैस, अपचन क्यों बढ़ते हैं ज्यादा मात्रा में? सर्दियों में जोड़ों का दर्द, अस्थमा, कफ संबंधित क्यों बढ़ जाता है? क्या भगवान ने हमें बीमार होने के लिए ऐसे मौसम दिए हैं क्या? कभी आपको क्वेश्चन आया है आपके दिमाग में? प्रकृति कभी बीमार नहीं देती है या बीमारी देती भी नहीं है। बीमार तब आती है या बीमारी तब आती है जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं। आज सारे जो डिस्टरबेंस है, सारे ऐसी कठिन परिस्थिति जब हमारे पास आई है, उसका कारण ही है ये प्रकृति। निसर्ग के खिलाफ कुछ भी चीजें जब हम करते हैं तो उनको वो मान्य नहीं होता। आज ज्यादातर ज्यादा लोग पूरे साल या जैसे भोजन करते हैं, एक दिन जैसी दिनचर्या रखते हैं या एक जैसी आदतें रखते हैं, और फिर कहते हैं कि पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है। आयुर्वेद ने हजारों वर्षों से पहले इसका उत्तर पूरी तरह से चुका था। आज उसी उत्तर का नाम है ऋतुचर्या। आज का हमारा जो टॉपिक है ये ऋतुचर्या। दिनचर्या लास्ट टॉपिक हमने देखा, और अभी हम देख रहे हैं ऋतुचर्या। शास्त्रीय आधार या चरक संहिता का सिद्धांत बताता है कि ऋतुचर्या का विस्तार से वर्णन मिलता है उसमें। आचार्य जी चरक बताते हैं ऋतु बदलते हैं, शरीर की अवस्था, अग्नि, दोष और बल बदल जाते हैं। चरक संहिता का सूत्र स्थान 6 के ऊपर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि मनुष्य जीवन शैली नहीं बदलता तो रोग निश्चित है। अगर हम जैसे हर ऋतु में हर जगह पे एक जैसा ही खान पान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा भी ऋतु है तो उसमें हम एक जैसा ही खान पान रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? एक जैसा ही खान पान हर व्यक्ति को सूट करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना? तो यदि मनुष्य अपनी जीवन शैली नहीं बदलता तो रोग हमारे पास आने वाले हैं। आज का हमारा जो लक्ष्य है या आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा ऋतुचर्या क्यों आवश्यक है, आधुनिक विज्ञान भी क्यों स्वीकार करता है, कौन सा दोष किस ऋतु में बढ़ता है, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किन आदतों से रोग आते हैं, पूरे वर्ष स्वस्थ रहने का आयुर्वेदिक रहस्य। पूरे स्वस्थ हमारा अगर निरोगी रहना है तो हमें दिनचर्या के साथ साथ ये ऋतुचर्या भी पालन करनी चाहिए। तो समझना चाहिए कि ऋतुचर्या क्या है। क्या समझना चाहिए कि ऋतुचर्या क्या है? ऋतु अर्थात समय के अनुसार बदलने वाले मौसम। समय के अनुसार बदलने वाले मौसम और चर्या अर्थात जीवन जीने की पद्धति, दोनों मिलाकर ऋतुचर्या। इसका अर्थ देखो, प्रत्येक ऋतु के अनुसार अपना आहार, विहार, निद्रा, व्यायाम, जीवन शैली को बदलना, यानी कि ऋतुचर्या। और दिनचर्या के साथ जो लोग ऋतुचर्या का पालन करते हैं वो अपना जीवन सुंदर व्यतीत करते हैं। एक सुंदर उदाहरण मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। यदि आप गर्मियों में ऊनी स्वेटर पहन लेते हैं, क्या होगा? गर्मी है और ज्यादा से ज्यादा आपने स्वेटर पहन लिया है, क्या होगा? घबराहट होगी, पसीना, बेचैनी। उसी प्रकार यदि सर्दियों का भोजन गर्म में करेंगे तो शरीर विरोध करेगा। सर्दियों का भोजन गर्मियों में करेंगे तो शरीर क्या करेगा? विरोध करेगा। यही रोग की शुरुआत है। यही क्या है? अपने रोग की शुरुआत है। प्रकृति और शरीर का संबंध,
देखो, प्रकृति और शरीर का गहरा संबंध है। जैसे प्रकृति में है, वैसे हमारे शरीर में भी है। वैसे क्या है, हमारे शरीर में भी है। अर्थात आयुर्वेद हमें बताता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो बाहर रहा है वह शरीर में हो रहा है। सूर्य बदलता है, हवा बदलती है, जल बदलता है तो शरीर भी बदलता है। ये हमें नियम के अनुसार देखना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। ये मेरा या किसी का प्रयोग नहीं है। ये प्रकृति के नियम है और प्रकृति के नियम के साथ चलना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है कि अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, पर प्रकृति के खिलाफ हम चलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसे जानने से पहले या इसे देखने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्यों किसान ने पूरे साल एक ही फसल जो है वो अपनी खेती में लेना शुरू किया या करेंगे तो? नहीं, क्योंकि मौसम बदलता है। मौसम के अनुसार हमें ये हमारा जो भोजन है, खान पान है, ये पूरी तरह से बदलना चाहिए। हम पूरे साल एक जैसा भोजन क्यों करें? किसान क्यों बदलता है? किसान को पता होता है कि इस मौसम में यही फसल अच्छी आ जाती है, यही फूल पौधे जो भी कुछ वो लगाते हैं वही अच्छा आता है। मौसम के अनुसार खेती में जिस प्रकार से हम खान पान बदल देते हैं, तो हमारे जीवन में भी या हमारे खाने में भी जो हम भोजन करते हैं ये ऋतु के अनुसार बदलना चाहिए। पूरे साल एक जैसा भोजन क्यों करें हम? तो दोष और ऋतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आयुर्वेद क्या कहता है, दोष और ऋतु कैसे समझना चाहिए। दोष और ऋतु को आयुर्वेद कहता है, हमारे शरीर में जिस प्रकार से वात पित्त कफ है ना, हमें तो पता है कि जो तीन दोष है उससे ही सारे दोष की निर्मित होती है। आयुर्वेद में बताया गया है वात पित्त और कफ हर ऋतु में वो अलग अलग व्यवहार करते हैं। यही कारण है हर मौसम में जो बीमार लोग होते हैं उसका। वसंत ऋतु, कफ पिघलता है, एलर्जी, सर्दी, नाक बहना, सुस्ती जैसे वसंत ऋतु में हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी, पित्त का संचय, थकान, चिड़चिड़ापन ज्यादा मात्रा में महसूस होता है। वर्षा ऋतु में अग्नि कमजोर होता है, वात बढ़ता है, गैस, अपचन, जोड़ों के दर्द, ये समस्या होती है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। त्वचा रोग, एसिडिटी, मुंह के छाले, एक्जिमा, लालिमा जैसे मतलब पित्त से संबंधित सारे विकार शरद ऋतु में ज्यादा मात्रा में होते हैं। हेमंत ऋतु, सबसे अच्छी पाचन शक्ति, सबसे अधिक बल होता है। शिशिर ऋतु, ठंडा, कफ का संचय ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे प्रत्येक ऋतु में आयुर्वेद अलग अलग अपने हिसाब से उन्होंने कुछ ज्ञान हमें बताया है। क्या आप लोगों को ये ज्ञान के बारे में पता है? हर ऋतु के साथ हमें ये सारा संबंध जोड़ना चाहिए। सबसे पहला मतलब जो ग्रीष्म में सबसे पहले क्या पीता है? बरसात में कौन बाहर खाना खाता है? जो खाते हैं वो बोलेंगे खाते हैं, जो नहीं खाते तो वो नहीं बोलेंगे कि नहीं खाते हैं। क्या खाए क्या न खाए, क्या न करे और क्या करे, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी जो गलती क्या करते हैं पता है आपको? आज लोग सबसे बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आप जानते हो? 12 महीने कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, वाटर, फास्ट फूड, जंक फूड, रात में देर से खाना, मोबाइल देखना, एसी से बाहर नहीं निकलना, या बाहर से भी अगर कुछ आप लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में आप क्या कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ रहे हैं, वातावरण का तापमान बदल रहा है, शरीर मतलब पूरी तरह से हम क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ना हमें ठीक से विटामिन डी मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है, डाइजेशन होता है, हार्मोन्स मतलब ये सारे के ऊपर क्या हो रहा है, प्रभावित होते हैं और उसके रिएक्शन हो रहे हैं। आयुर्वेद इसे हजारों साल पहले समझ चुका था।
आयुर्वेद को पता था, इसलिए आयुर्वेद ने कितना अच्छा अपने दिनचर्या और ऋतुचर्या को बैलेंस किया है। अगर हम ठीक ऋतु में या सही जगह पे हम दिनचर्या के साथ ऋतुचर्या को नहीं पालन करेंगे तो हमारे शरीर में काफी सारे डिसीज आने वाले हैं। ऋतुचर्या के जो 10 स्वर्णियम नियम है, 10 ऋतुचर्या के 10 नियम है आयुर्वेद में जो बताए गए हैं, ये नियम अलग अलग प्रकार है। तो हमें ये नियम पता होना जरूरी है। आप लोगों को पता है कि कौन से नियम है जो अपने ऋतुचर्या के अनुसार होते हैं? मौसम के अनुसार भोजन पहला नियम क्या है? देखो ऋतुचर्या के अनुसार, देखो ऋतुचर्या में क्या होता है, कैसे होना चाहिए, ये जानने से पहले जो ऋतुचर्या के जो 10 नियम है ना, खाली अगर वो भी आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन से ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। ऋतुचर्या के जो 10 नियम है ना, खाली उसको ही आप फॉलो करें तो हम समझ लेते हैं कि ऋतुचर्या के कौन कौन से 10 नियम हैं। मौसम के अनुसार भोजन करना, स्थानीय भोजन जो हमारे यहाँ पे मिलता है उसका ही सेवन कर लीजिए। मौसमी फल जो हमारे यहाँ पे जो मौसम के अनुसार जो फल आते हैं, जो सब्जियां आती हैं, उसका ही सेवन हमें यहाँ पे करना चाहिए। समय पर भोजन करना, पर्याप्त जल, जितना आवश्यक है उतना पानी पीना ही चाहिए। दो टाइप्स के लोग होते हैं, कुछ लोग ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग कम पानी पीते हैं। बहुत कम लोग हैं वो बैलेंस चलते हैं। नियमित एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना ये बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना, सूर्य के अनुसार दिनचर्या, प्राकृतिक वेग को बिल्कुल रोकना नहीं है। प्राकृतिक वेग एक यानी कि क्या है? मल मूत्र त्याग करते समय कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसको बिल्कुल रोकना नहीं है। और अग्नि की रक्षा करे, हमारे शरीर में जो अग्नि है उसकी क्या करना है? रक्षा करना है। अगर यही 10 नियम हम अपने जीवन में अपने हर सुबह शाम उसको ध्यान रखते हैं तो ये सारा बैलेंस हो जाता है। आज सबसे बड़ा संदेश है, आज का हमारा जो है ना, सबसे बड़ा संदेश आपके लिए है कि अगर बीमारी अचानक नहीं आती है, वह गलत आदतों का परिणाम बन जाती है। यदि हम ऋतु के अनुसार भोजन बदल देते हैं, दिनचर्या बदल लेते हैं तो शरीर स्वयं एक चिकित्सक बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है शरीर स्वयं एक चिकित्सक बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमच। अर्थ है पहला उद्देश्य रोग होने के बाद इलाज करना नहीं, बल्कि रोग होने ही न देना। यही सही ऋतुचर्या का उद्देश्य है। आज एक संकल्प लेते हैं। देखो, मैं मौसम बदल जाने पर अपने कपड़े नहीं, अपना भोजन, अपनी आदतें, अपनी दिनचर्या बदलूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ चलता है वही दीर्घायुष, निरोगी और बलवान रहता है। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ चलता है वह दीर्घायुषी, निरोगी और ऊर्जावान रहता है। यही आयुर्वेद का सिद्धांत बताता है। अपने ऋतुचर्या के साथ चलना, यही आदत डालना होती है। अगर यही सही आदत है कि कौन से ऋतु में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। अगर हम अपने ऋतुचर्या के अनुसार अपनी दिनचर्या का एक टेबल बना लेते हैं तो हमारे लिए ये काफी फायदेमंद होता है। देखो, हजारों साल पुराना जो आयुर्वेद है वो हमें सही दिनचर्या बता रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम उसको देखते ही नहीं है। जो हमारे पास आता है मार्केट में, जो चीजें आती है वो खा खा लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन कभी आपने इसके बारे में जाना है क्या ये हमारे ऋतु में खाना अच्छा है, या इस ऋतु में इसका इस प्रकार से सेवन किया जाता है? कभी हम उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, आता है हमारे थाली में खा लेते हैं। भूख के बहुत बड़े पैसे हैं, क्या करें?
देखना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना पानी पीना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना खाना खाना चाहिए, और जितना ही जरूरतमंद है उतना हमें दिनचर्या के साथ अपने ऋतुचर्या को बैलेंस करते रहना चाहिए। हजारों साल पुराना आयुर्वेद जो सिद्धांत है, या जैसे ही हमने अभी देखा जो मतलब अपने चरक संहिता का सिद्धांत 6 नंबर के जो सूत्र स्थान 6 नंबर का है, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया है ऋतुचर्या के साथ अगर हम अपनी दिनचर्या रखेंगे तो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है, बाद में ऋतुचर्या कहाँ से शुरू होती है। अगर दिनचर्या ऋतुचर्या को बैलेंस करके हम अपने एक रास्ते पे चलेंगे ना, तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ने के अलग अलग संकेत होते हैं। वात पित्त कफ से ही सारी बीमारी हमारे पास आ जाती है। सारी बीमारी, वात में खराबी है, पित्त में खराबी है, कफ में खराबी है, तो डिसीज की निर्मित होने में टाइम नहीं लगता, इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसको अगर हमें बैलेंस रखना है तो ऋतुचर्या को ठीक से अपनाना होता है। अगर ऋतुचर्या को हम ठीक से अपनाते हैं तो अपने एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय यानी कि जो चरक संहिता ने बताया गया है कि कालानुसार आहार विहार का पालन पोषण वाला मनुष्य रोगों से सुरक्षित रहता है। यानी जिस ऋतु को समझना चाहिए या उसके स्वास्थ्य को समझना चाहिए, तो उसके साथ हमें ये सारी चीजें मिल जाती है। और उसके साथ चरक संहिता का सिद्धांत ने बताया है कालानुसार आहार विहार करना चाहिए। लेकिन हमारा आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, कभी सोचा है आपने इस विज्ञान को? कभी जाना है? मैम क्या बात कर रहे हैं, हमें तो ये अभी आज पता चला है ना सोनिया जी? आधुनिक विज्ञान कहता है, लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं केवल आयुर्वेद की बातें हैं, केवल आयुर्वेद की बातें हैं, यह क्या है, केवल आयुर्वेद की बातें हैं। लेकिन आज की आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि मौसम बदलने पर हार्मोन्स बदल जाते हैं। मौसम बदलने पर जिस प्रकार से हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, तो सूर्य प्रकाश विटामिन डी बदलता है। शरीर की जैविक घड़ी जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो भी बदलती है। पाचन क्षमता बदलती है। हमारे शरीर में जो पाचन क्षमता होती है यह ऋतु के अनुसार बदलती है। रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी बूस्टिंग या इम्यूनिटी पावर हमारी बदलती है। आयुर्वेद ने यह हजारों साल पहले समझ लिया था। सूर्य और अग्नि का संबंध, आयुर्वेद कहता है बाहर सूर्य और अंदर जठराग्नि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाहर सूर्य और अंदर की जो जठराग्नि एक दूसरे से जुड़ी है, जब सूर्य प्रबल होता है तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य कमजोर होता है तो शरीर का एक व्यवहार भी बदलता है। इसीलिए ऋतुचर्या वास्तव में सूर्य के साथ जीने की कला है। रोग क्यों बढ़ते हैं? आपने देखा गर्मी में जैसे लूज मोशन होना, डिहाइड्रेशन होना, एसिडिटी, माइग्रेन, बरसात में डायरिया, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, सर्दियों में अस्थमा, जोड़ों के दर्द, एलर्जी, कफ। यही संयोग नहीं है, यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति का संदेश है हमारे लिए। कभी पेड़ को देखिए, वह हर ऋतु में बदलता है। पत्ते गिरते हैं, नई पत्ती आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं। प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति क्या करती है? बदल जाती है, बदलती रहती है। लेकिन मनुष्य कहता है मैं नहीं बदलूंगा। यही से तो बीमारी शुरू हो जाती है। मनुष्य क्या कहता है? मैं नहीं बदलूंगा। यही से तो ही हमारी बीमारियां की शुरुआत हो जाती है। सब लोग हाथ उठाइए।
कितने लोग हैं, उतने सारे लोग हाथ उठाइए। कितने लोग गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं? कितने लोग बरसात में बाहर का खाना खाते हैं? कितने लोग सर्दियों में सुबह देर तक सोते हैं? अब समझिए, बीमारी भाग्य से नहीं, आदतों से आती है। बीमारी जो है, कुछ लोग बोलते हैं ना, ये बीमारी मेरे नसीब में थी। हाँ चलो, मेरे मतलब मेरे कर्म का सिद्धांत ही होगा कि ये सारी समस्या, ये सारी बीमारी में मेरे मेरे पास आई है। लेकिन ये क्या है पता है आप लोगों को? ये आदतें हैं। जो खराब आदतें हमें जो लगती है, तो उससे ये कई सारे बदलाव हमारे शरीर में होते हैं और कई सारी बीमारियां हमारे पास आ जाती है। जीवन बदलने वाला संदेश। आयुर्वेद बीमारी का इलाज सीखने से पहले बीमारी आने से रोकना सीखना चाहिए। आयुर्वेद यही सिखाती है हमें। यही ऋतुचर्या है। आज की क्लास में आपको केवल एक बात याद रखनी है, या अगर ये एक बात भी आपने याद रखी ना, तो समझ लिए आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो वह यह है कि जो प्रकृति अपना नियम बदलती है, तब हमें भी अपना जीवन बदलना चाहिए। ऋतु के विरुद्ध जीवन यानी कि रोग, ऋतु के अनुसार जीवन यानी कि आरोग्य। आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए। आचार्य चरक जी ने बहुत एक अमूल्य संदेश हमारे लिए दिया है। आचार्य जी का जो संदेश है, शायद आपको याद होगा, मुझे तो बहुत याद आता है बीच बीच में, है ना? कौन सा है वो संयोजन? कौन सा है सहयोग? स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन। आयुर्वेद का पहला लक्ष्य रोग का इलाज करना नहीं है, बल्कि रोग होने से पहले स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यही ऋतुचर्या का सार है। यही क्या है? ऋतुचर्या का सार है। इसी सार को अगर हम संभाल कर रखेंगे, तो मेरा विश्वास है आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो आज का सत्र यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लेकिन इतना याद रखें, ऋतु के विरुद्ध जीवन जियोगे तो रोग की निर्मित निश्चित है। रोग के अनुसार या अपने ऋतु के अनुसार जीवन बदल लेते हैं तो आरोग्य ये भी निश्चित है। आपको चुनना है रोग या आरोग्य। ठीक है, मिलते हैं कल वाले सेशन में, है ना? कल के सेशन के लिए टाइम पे ज्वाइन कीजिए। कल हम एक बहुत ही चमत्कारी और एक सुंदर फॉर्मुलेशन के साथ एक सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। ऋतुचर्या के साथ हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। ओके।